चुके हैं। आजाद करनी सेना वाले पिल्लो, दूध पियो दूध, शेर के पास बताइयो। अखिलेश यादव आगरा में घूम रहे हैं, कोई पिल्ला की पता नहीं। जय अखिलेश, जय समाजवाद। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक नहीं खबर चलती थी। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। अखिलेश यादव इस देश के ऐसे बड़े नेता हैं जो अगर देखा जाए तो इस देश में मैं बहुत बेबाकी से बात आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे और उनके पास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अखिलेश यादव दुनिया में सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके एक इशारे पे लाखों लोग अपनी गर्दन रख देंगे। ये समझिए, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। 19 अप्रैल को आगरा में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे। मुलाकात तो थी ही, लेकिन असली मकसद था अपनी ताकत का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। सड़क पर हजारों समर्थक, सैकड़ों गाड़ियां और जोश से भरे नारे। ये सब देखकर साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। असल मामला शुरू हुआ था संसद में एक बयान को लेकर। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने ऐतिहासिक संदर्भ में कुछ बातें कही, जिसे लेकर कुछ संगठनों ने नाराजगी जताई, खासकर करणी सेना ने विरोध जताया और कई स्थानों पर प्रदर्शन किए। नारेबाजी हुई, भावनाएं भड़की, लेकिन इन सब के बीच जरूरत थी शांति और संवाद की। और शायद इसी मकसद से अखिलेश यादव आगरा भी पहुंचे, न सिर्फ मुलाकात के लिए बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने के लिए। आगरा की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देखने को मिला वो किसी रैली से कम नहीं था। गाड़ियों का लंबा काफिला, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जमीनी ताकत का प्रदर्शन। लेकिन इस प्रदर्शन में कोई अशांति नहीं थी, न कोई नफरत, न कोई टकराव, बस पार्टी की मौजूदगी और एकता का शांतिपूर्ण संदेश। अखिलेश यादव ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आएगी। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने आगरा की छवि पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ बार बार विरोध और झगड़े होते रहेंगे तो इससे शहर की पहचान को नुकसान होगा, खासकर पर्यटन को। ताजमहल जैसी विरासत को देखने लाखों लोग हर साल आते हैं, लेकिन अगर शहर में डर या तनाव का माहौल रहेगा तो लोग आना बंद कर देंगे। ये सिर्फ राजनीति नहीं, आम आदमी का रोजगार भी प्रभावित करेगा। अखिलेश यादव ने अपने बयान में पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार में इन तबकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी इनकी आवाज बनकर खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया
उसी संविधान के दायरे में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब बराबर। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराए धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में फूलन देवी का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि जैसे फूलन देवी को मारा गया था वैसे ही अब उन्हें भी धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है और वो हर वर्ग को साथ लेकर लोकतंत्र के दायरे में लड़ाई लड़ेगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं, तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सब राजनीतिक रणनीति या वाकई में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश है? क्या हम राजनीति को सिर्फ नफरत की भाषा में देखना चाहते हैं या उसमें सौहार्द और समाधान की उम्मीद भी रखनी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए, बिना किसी गाली गलौज या नफरत के। हमारा चैनल हर खबर को बिना पक्षपात के सिर्फ सच्चाई और संतुलन के साथ आप तक लाने की कोशिश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।